आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज की इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे और उसके अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपके समक्ष में हाजिर हूं एक और विषय को लेकर के, और इस विषय का नाम है प्रभु यीशु मसीह में हमारी आत्मिक यात्रा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमारी आत्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो इस विषय को ऊपर हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे, उसके बाद जो हम आगे के भाग को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और उस वीडियो में हम मुझे पता नहीं कि ये जो है टॉपिक कितने दिन चलेगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जितने दिन में चले परमेश्वर अपने करुणा को जिस रीति से अभी तक हमें बना कर रखा है, मार्ग पर बरसाया है, और उसी रीति से आगे भी वो अपनी करुणा हमारे पर बनाए रखेगा। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा वचन में जाने से पहले कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे, और हम ताकि परमेश्वर का अद्भुत अगुवाई हमारे साथ में बहुत से बने रहने पाए। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जी भी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। प्रभु आज के वचन हम आपके पास हम लेकर के आए प्रभु, जो आपका वचन में इस टॉपिक के ऊपर अध्ययन करने जा कि हमारी आत्मिक यात्रा प्रभु यीशु मसीह में, इन विषयों के ऊपर आप हमें अनुग्रह दें और अपने बुद्धि और ज्ञान और समझ को प्रकट कर प्रभु, ताकि हर एक गहरी बातों को हम आपकी उपस्थिति में सीखने पाए और उसे जानने पाए प्रभु, और हम अपने जीवन में बहुत ऐसे इस्तेमाल करने पाए प्रभु। ऐसे आप करने के लिए आप पवित्र आत्मा सहायता करें, और हर एक कार्यों को, हर एक बातों को आज इस समय में हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, उसमें आप हमारी अगुवाई करें। सारे आदमी में जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे इब्रानियों को पढ़ते हुए उसका 12वां अध्याय, उसका 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। हालेलुया। बुक ऑफ हिब्रू, लेटर ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 and वर्स 1 and 2। यहाँ पे इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक दूसरे हर एक रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख और परमेश्वर के क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की ओर जा बैठा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते कि हमारे लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने एक जो है एम सेट करके रखा है, एक लक्ष्य सेट करके रखा है, और वो लक्ष्य ये है कि हम उस आखिरी दौर तक हमें दौड़ना है, जिसके लिए परमेश्वर हमारे लिए जो है मार्ग को तैयार करके रखा है। हालेलुया। जिस मार्ग पर हमें चलना है वो मार्ग हमारे लिए कोई अनजान नहीं है। उस मार्ग से हमारा जो योद्धा है, जो हमारा विजेता
है जिन्होंने वो मार्ग को ऑलरेडी हमारे लिए तय करके रखा है और बस हमें उसके ऊपर हमें चलते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर देखते कि यात्रा के विषय में जो है परमेश्वर के जन हमें बता रहे हैं। जीवन एक यात्रा है। हालेलुया। जैसा कि हमने इस आयत से पढ़ा कि जब कोई मसीही व्यक्ति अपने जीवन को आत्मिक तौर से तैयार करता है जीने के लिए, तो वो एक यात्रा में चलना शुरू कर देता है। हालेलुया। वो यात्रा जो है वो आत्मिक यात्रा कहलाता है। हम देखते हैं कि यात्रा कई प्रकार से होते हैं। एक यात्रा करने का मतलब है जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करना। हालेलुया। बाइबल में एक जो है अलग से पुस्तक है जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, निर्गमन। हालेलुया। निर्गमन का मतलब होता है यात्रा। हालेलुया। या गो फॉरवर्ड ऐसे हम कर सकते हैं, या जो इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोडस, हम मूव करना है। हालेलुया। तो हम एक जो है उस बुक में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने जनों को, अपने प्रिय जनों को कैसे मिस्र से निकालते हैं और उनकी यात्रा कैसे होता है। तो इन बातों का हमें समझना है कि हमारा जीवन जो है एक जो है तय किया गया एक रास्ता है, एक तय किया गया यात्रा है जो हमें जिंदगी भर हमें जीना है। हालेलुया। तो हम इन बातों को समझने की यात्रा हमारे लिए जो है एक ये यात्रा जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए नया नहीं है, बल्कि ऑलरेडी प्रभु ने वो यात्रा को पूरा किया है और अब उन्होंने अपने जय को प्राप्त किया, उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया है। और दूसरा आयत में हम पढ़ते हैं कि अभी वो परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर जो है जा बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। तो इन बातों को हमें समझना है। हमें इस दुनिया में रहते हुए हमें कोई काम नया करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए वो काम करके दिखा दिया है और प्रभु ने हमें ऑलरेडी इस कार्यों के लिए हमें नियुक्त किया है। हालेलुया। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी चल के दिखाया कि हमें कैसे चलना है, और उसके बेटे होने के नाते, उसके पुत्र होने के नाते हमें उसी रास्ते पर, जैसे उन्होंने हमारे लिए जो एग्जाम्पल को रख छोड़ा है, क्योंकि हम पहला आयत में लिखा हुआ है कि गवाहों के एक ऐसा बादल जो हमको घेरे हुए है। हालेलुया। हमें हर एक प्रकार की गवाही को हम देखते हैं, ठीक है, यीशु मसीह से लेकर के, और हर एक गवाहियों को हम लोग देखते हैं मिस्र के, और उसके प्रभाव को हम लोगों ने देखे। लेकिन जो है ये सारी चीजों से हमें सीखने के लिए परमेश्वर मदद करता है, परमेश्वर अगुवाई करता है कि हम जिस यात्रा को जी रहे हैं उस यात्रा को हमें कंप्लीट करना है। हालेलुया। कई लोग प्रभु के वचनों को सुन करके वो रास्ता से आज भटक चुके हैं, जो एक शुरुआत में एक बोझ के साथ, एक जो जुनून के साथ, एक जो अच्छे योजनाओं के साथ वो आ रहे थे, लेकिन आज जो है वो ठंडापन हो गए हैं और वो प्रभु के वो एक जो है रास्ता में चल रहे हैं, लेकिन जो है कभी वो रास्ता भटक रहे हैं, कभी दो रास्तों पे उनका ध्यान इधर उधर जाते हैं। हालेलुया। जब हम यात्रा करते हैं तो चाहे आप जो है किसी चीज से, चाहे वो बाइक से हो या किसी चीज से आप यात्रा कर रहे हो, तो हमारा निशाना सीधा होना चाहिए, हमारा ध्यान सीधा होना चाहिए, ना कि हम इधर उधर जो है चीजों को हम देखते जाएं। हालेलुया। अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो, लेकिन जब हम जो है हमारा ड्राइवर कोई और है तो हम आराम पूर्वक यात्रा जो है हम इधर उधर हर चीजों को, हर एक रास्ता को, हर एक बातों को अनुभव करते हुए हम जा सकते हैं। हालेलुया। इन चीजों को हम जा करके हम जो है हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो इन चीजों को हमें समझना है। यात्रा हमारे लिए बहुत गंभीर है और ये यात्रा हमारे लिए कोई नया नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज जो इंट्रोडक्शन यात्रा के ऊपर मैंने दिया है आपको ये बात समझ में आया होगा।
कल हम इसमें और भी गहरे रूप से बात करने के लिए जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें बने रहें। और आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन आप देना चाहते तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर आपकी परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बहुत से बने रहने पाए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ और हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस यात्रा को, जो इस परमेश्वर के वचन का महत्व को समझने पाए। हालेलुया। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के अद्भुत अगुवाई हमारे जीवन में बने रहने पाए। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल हम एक और विषय को लेकर हाजिर होंगे। तब तक परमेश्वर आप सबों को समान पर रखे। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। जीव दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में प्रभु हम इस समय में प्रार्थना करते हैं जो यात्रा के विषय में आपने हमें इस समय में समझाया। प्रभु आपने हमें ऑलरेडी एक जो है उदाहरण सेट करके रखा है। उन बातों को, उन चीजों को समझने के लिए प्रभु आप हमें सहायता मदद करें। प्रभु पवित्र आत्मा हर एक बातों को हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करे और अगले दिनों में हम देखने पाए प्रभु जी कि कौन व्यक्ति कैसे यात्रा जिए और उनका जीवन कैसे वो चला। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक बातों को आप समझाएं और हर एक चीजों को हमें समझने में अगुवाई करें। हर एक आदर में जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।